to all of you. Today my topic is agriculture financing. सो एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग का हमें टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर होता क्या है। एग्रीकल्चर क्या है कि हमने अपने स्टेट में या अपने लैंड में कोई भी क्रॉप ग्रो करनी हो या कोई भी हमने फसल जो है वो उगानी हो, उसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर में बहुत ही ज़्यादा खर्च आता है, आपको भी पता है। तो कई बार ऐसा होता है कि फार्मर्स को जो है वो लोन लेना पड़ सकता है। तो एग्रीकल्चर के लिए लोन जो लेना पड़ता है उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स मीनिंग agriculture finance generally means studying, examining and analyzing the financial aspect pertaining to farms business, which is core sector of India. The financial aspect include money matters relating to production of agriculture products and their disposal. क्या कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या होता है कि एग्रीकल्चर को हमने एनालाइज करना, उसकी स्टडी करना, उसको एग्जामिन करना, उसके फाइनेंशियल आस्पेक्ट्स को। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल आस्पेक्ट ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं अपने मनी मैटर्स और मनी मैटर प्रोडक्ट करते हैं रिलेटेड, और हमारे प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन कितनी हो रही है हमारी, उसको जो है उसके जो भी उसके साथ रिलेट करते हैं वो सारे होते हैं हमारे फाइनेंशियल आस्पेक्ट। सो सिंपल मीनिंग में क्या कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर को अच्छी तरह से स्टडी करना, उसको एग्जामिन करना, उसको एनालाइज करना थ्रू आउट द ईयर। सो उसके फाइनेंशियल आस्पेक्ट्स को हम एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ हमारी फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर फाइनेंस कहाँ पर जो है वो स्टैंड है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंस, कौन कितनी तरह के जो है हमारी वो एग्रीकल्चर फाइनेंस होते हैं। सो जो हमारा फाइनेंसिंग ऑन द बेसिस ऑफ 5 टर्म, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लैंडर्स, ऑन द बेसिस ऑफ बोरवर्स, द ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। सो हम डिस्कस करते हैं इसको वन बाय वन। सो फर्स्ट इज टाइम बेस्ड एग्रीकल्चर फाइनेंस नीड्स। ठीक है, कौन कौन से टाइम बेस्ड जो है हमारे यहाँ फाइनेंस होते हैं। सबसे पहले आते हैं शॉर्ट टर्म। Loans are taken to meet needs like payment of labor, wages, buying of fertilizers, pesticides, seeding, fodders, etc. These loans are for a period for up to 15 months. Farmers usually turn to cooperative societies and money lenders to meet their short-term agriculture needs. क्या होते हैं short term agriculture need? अगर हमें थोड़े समय के लिए लोन चाहिए होता है तो उससे हम उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन। ये लोन हमें क्यों चाहिए होता है, हमें कोई लेबर को वेजेस देनी पड़ सकती है, हमें कोई फर्टिलाइज़र जो खरीदने पड़ सकते हैं, पेस्टिसाइड्स खरीदने पड़ सकते हैं, बीज खरीदने पड़ सकते हैं, सीड्स। तो इसके खरीदने के लिए जो हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है उसको शॉर्ट टर्म फाइनेंस बोलते हैं। इसका जो टाइम लिमिट होता है वो 15 मंथ तक ही होता है अप्रोक्सीमेटली। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ मीडियम टर्म। सो मीडियम टर्म कौन से होते हैं? परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, कैटल, बिल्डिंग, रेपरिंग ऑफ व्हील्स ऑन फार्म लैंड एक्सेट्रा कम अंडर मीडियम टर्म नीड्स। कौन कौन सी मीडियम टर्म है कि हमें कोई भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हमने बाय करना है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में से जैसे हमने ट्रैक्टर बाय करना है या कोई भी ऐसे इक्विपमेंट हमने बाय करने हैं जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरत होती है, कोई भी बिल्डिंग है, कोई रिपेयरिंग करनी है हमने फार्म लैंड की। सो इसके लिए हमें मीडियम टर्म की जो ज़रूरत पड़ती है, इसकी भी टाइम लिमिट जो होती है वो 15 मंथ से 5 ईयर तक होती है इसकी रीपेमेंट करने की। सो नाउ लास्ट ऑप्शन इज़ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म लोन किसके लिए होता है? व्हेन फार्मर वांट टू परचेज न्यू लैंड, एग्री इक्विपमेंट लाइक ट्रैक्टर एक्सेट्रा, लॉन्ग टर्म लोन्स आर रिक्वायर्ड। अगर किसी फार्मर ने बड़ी लैंड खरीदनी होती है या कोई भी बड़े बड़े इक्विपमेंट ट्रैक्टर वगैरह खरीदने पड़ते हैं जो भी हमारी खेती करने के लिए यूज़ होते हैं, सो उसके लिए हमारी लॉन्ग टर्म जो है वो ज़रूरी होते हैं लोन्स। और जिसके जो इस लोन की रीपेमेंट करने की जो टाइम होता है वो 5 ईयर तक होता है। सो नाउ अगला पॉइंट है हमारा पर्पस बेस्ड एग्रीकल्चर फाइनेंस। पर्पस के बेस में एग्रीकल्चर फाइनेंस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है प्रोडक्टिव, दूसरा होता है कंजम्पटिव, लास्ट अनप्रोडक्टिव।
सो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। प्रोडक्टिव क्या होता है? Needs which have directly impact on productivity and the loans credit taken to meet them come under this category. It would be include buying fertilizer, seeds, small agriculture equipment, line equipment, wages, etc. प्रोडक्टिव मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट हमें बाय करने के लिए जो लोन लेना पड़ता है उसको हम प्रोडक्टिव लोन बोलते हैं। नेक्स्ट है कंजम्पटिव। कंजम्पटिव लोन कौन कौन से होते हैं? Small farmers sometimes require credit to meet their consumptive needs because of the lack of capital wealth with them. These type of needs are may be taken loan for money lenders. कंजम्पटिव लोन की उसने खुद के लिए यूज़ करने के लिए अपने मतलब कि लोन लेना होता है, तो ये लोन उसको मनी लैंडर के पास लेता है, मनी लैंडर से लेता है जो उसने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए लेना हो। नेक्स्ट हमारा है नॉन प्रोडक्टिव। नॉन प्रोडक्टिव मतलब किसी की प्रोडक्ट के लिए नहीं हमने लेना, इसको हमने अपने फाइनेंशियल यूज़ के लिए लेना है। इसमें से क्या हो सकता है? हमारे घर में कोई मैरिज होगी या फैमिली फंक्शन हो गया या कोई भी सेरेमनी होगी या इमरजेंसी सिचुएशन होगी, तो दीज एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं हमारे अनप्रोडक्टिव के लिए। इसके लिए जो हमें लोन लेना पड़ता है इसको बोलते हैं अनप्रोडक्टिव। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बेसिस लोन कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज़ सिक्योर क्रेडिट एंड सेकंड इज अनसिक्योर क्रेडिट। सिक्योर क्रेडिट कौन कौन से होते हैं? इन दिस टाइप क्रेडिट इज़ अवेलेबल अगेंस्ट द प्लेज ऑफ सम टेंजिबल प्रॉपर्टी ऑफ द बोरोवर। कोई भी जिसने भी लोन लेना हो अपने टेंजिबल प्रॉपर्टी गिरवी रख सकता है अपने लोन लेने के लिए। अनसिक्योर्ड के लिए होता है कोई भी इसमें ना कोई हमें कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ती है और ना ही भी कोई प्रॉमिसरी नोट जो है वो देना पड़ता है। इसके बिना सिक्योरिटी के लिए हमें जो है वो लोन मिल जाता है। So next is on the basis of liquidity, सेल्फ लिक्विडिटी लोन्स एंड पार्टी लिक्विडिटी लोन। तो क्या होता है? सेल्फ लिक्विडिटी लोन कौन कौन से होते हैं? दे गारंटीड इनकम इमीडिएटली एंड आर टू बी पेड विद इन 1 year एंड आफ्टर 1 year द कंप्लीशन ऑफ 1 crop सीजन। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप लोन्स। क्या होता है सेल्फ लिक्विडिटी लोन? मतलब कि उसने कहा होता है कि अगर मेरी खेत में फसल अच्छी उग जाती है या अच्छी हो जाती है हमारे खेत में, तो उस खेत के बाद उसको बेचकर जितना भी हमारा पैसा होगा उसको मैं लोन की रीपेमेंट जो है मैं कर दूंगा। नेक्स्ट होता है पार्टली लिक्विडिटी। पार्टली लिक्विडिटी मतलब क्या होता है कि जो हमने डेयरी लोन्स लिए होते हैं, हमारी बड़ी बड़ी डेयरीज होती हैं जहाँ पर हमने अपने एनिमल्स वगैरह रखते हैं जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए बड़ी बड़ी डेयरी लोन्स, ट्रैक्टर लोन्स, ये सारे हमारे पार्टी लिक्विडिटीज में आते हैं। नाउ मेन टॉपिक है हमारा कि सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। हमें एग्रीकल्चर का जो फाइनेंस है वो कहाँ कहाँ से हमें जो अराइज होता है। सो फर्स्ट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे होता है? गवर्नमेंट हमें लोन देती है, क्रेडिट स्कीम देती है किसान के लिए, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ऐसी स्कीम बनाती हैं गवर्नमेंट किसानों के लिए। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाती हैं जो हमें शॉर्ट टर्म लोन देती हैं, लॉन्ग टर्म लोन देती है, प्राइमरी लोन देती हैं, रूरल डेवलपमेंट के लिए हमें मदद करती हैं। छोटे छोटे बैंक बनाए होते हैं रूरल डेवलपमेंट बैंक, या फार्मर के लिए जो भी बैंक बनाए होते हैं वो हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, वो हमें लोन प्रोवाइड करती हैं। तो कमर्शियल्स बैंक होती है, ये भी जो फार्मर को है वो लोन देती है इंटरेस्ट के बदले में। और रीजनल रूरल बैंक्स जो होती हैं, द वर्क इज़ कोऑर्डिनेशन विद कमर्शियल बैंक, ये कमर्शियल बैंक के साथ रिलेट करती हैं और ये भी हमारे एग्रीकल्चर को जो है वो लोन देने के लिए तैयार होती है। नेक्स्ट नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, जो कौन कौन से अगर किसी और से लोन लेना हो इंस्टीट्यूशन से तो वो कौन कौन से होते हैं? विलेज महाजन्स हो सकते हैं, सरपंच वगैरह हो सकते हैं, शाहूकार वगैरह हो सकते हैं, सेठ वगैरह हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव हो सकते हैं, लैंडलॉर्ड हो सकते हैं, गोल्ड शॉपकीपर मतलब कि सुनियारे वगैरह। सो ये हमारा इस पॉइंट में हमें ये पता लगता है कि अगर हमने गवर्नमेंट से भी नहीं लोन लेना, कमर्शियल बैंक से भी नहीं लेना, कोई भी हमारी और जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी उससे भी नहीं लेना, तो ये हमारे 4-5 है, ये हमारी लोन देने में हमारी जो है वो मदद करेंगे। तो दिस इज़ अबाउट माई टॉपिक।